औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्न व इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़े या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, आज से हम गुफ्तगू का एक नया सिलसिला दुरूद पाक और रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान से कुछ गुजारिशात पेश करने के लिए ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। अज़ीज़ान, सरनामा कलाम में जिस आया मजीदा को पेश किया गया, ये आयत दुरूद पाक के नाम से कुरान मजीद में पहचानी जाती है। इसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त है, अज़मत है, मुकाम है, मर्तबा है, शान है, फ़जीलत है, और इतनी बड़ी फ़जीलत कि पाक परवरदिगार ने, खालिक व मालिक ने नमाज का हुक्म दिया है, मगर कभी खुद नमाज पढ़ी नहीं। उस अल्लाह ने रोज़े का हुक्म भी दिया है, मगर कभी रोज़ा रखा नहीं। साहिब इस्तिताअत पे हज को वाजिब किया, साहिब निसाब पे ज़कात लागू है, मगर उस खालिक व मालिक ने कभी खुद हज किया नहीं या इबादात उन पे अमल नहीं किया। अजीज़ान, इसलिए कि वो खालिक व मालिक अगर खुद इबादत करने लगे तो वो माबूद न रहे बल्कि आबिद हो जाए। मगर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त, अज़मत और शान व मर्तबे का क्या आलम है कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसमें वो ला शरीक होकर भी मलाइका व अंबिया और कायनात भर के साथ शरीक है और शामिल दाखिल है। सुभान अल्लाह। वो खालिक व मालिक सबसे पहले अपने लिए ही फरमाता है इन्नल्लाह, और उसके आगे जाके फिर ये फरमाता है व मलाइकतहु, कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह दरूद भेज रहा हूं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। अजीज़ान, आज की इस नशिस्त में फ़कत एक लफ्ज़ पे गौर करना है, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले मराहिल में होगी।
वो खालिक व मालिक इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं अल्लाह और मलाइका दुरूदे पाक भेज रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्योंकि लफ्ज आगे मौजूद है यसल्लूना अलन नबी। नबी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और साथ अलिफ लाम भी लगाया गया, अल नबी। अरबी जुबान के तालिब इल्म जानते हैं कि अलिफ लाम यहां जिनसिया है, कि जिसका मतलब तफसीर व शरह करने वाले मुफस्सिरीन ने यह दर्ज किया कि अलिफ लाम के साथ अल नबी जो कहा गया, तो इसके लिए पाक परवरदिगार की मंशा ये है कि नबी पर दरूद हो और नबी जैसों पर दरूद हो, क्योंकि इसीलिए नमाज वो है जो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई, रोज़ा वो जो अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले नबी ने रख के दिखाया, हज वो जो शरीयत के मुताबिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो कुरान मजीद की तफसीर तो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन वाला कल्बिक, कि जिस कल्ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान को नाजिल किया, ये तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बतानी थी ना, कि नमाज ऐसे पढ़ो, रोज़ा ऐसे रखो, हज ऐसे करो, ज़कात ऐसे दो। तो जब हुक्म हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, उम्मत मुस्लिमा पे लाजिम वाजिब करार दिया गया कि तुम भी दरूद उस तरह भेजो जिस तरह दरूद भेजने का हक है, जिस तरह, और ऐसे मानो और ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, मुसलमान भाइयों की सहाय सिता में भी दर्ज है, बाकी दीगर मकातिब फ़िक्र की कुतब में भी दर्ज है कि पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद इस तरह भेजो, सलाम इस तरह भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। और जब मेरा नाम लो तो सलाम ऐसे करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और व आलिही के बगैर दरूद व सलाम को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद अबतर, नामुकम्मल और नाकिस दरूद करार दिया, कि जिसके पढ़ने से सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब है। कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो याद रखो मगर उनकी आल को भूल जाओ, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अल्फाज अदा करने का अपना शेवा बना रखो जिंदगी में। तो जब अहले बैत का नाम नहीं लेना, आले पाक का नाम ही नहीं लेना, तो नाम ना लेने वाले उनसे तवक्को क्या रख सकते हैं। बहरहाल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल नबी, नबी पे दरूद व सलाम और नबी जैसों पे दरूद व सलाम। आज इस लफ्ज के मुतल्लिक चंद गुजारिशात और बात तमाम, और अगली नशिस्त में बाकी बात होगी और इंशाअल्लाह होती रहेगी। अब ये नबी जैसे कौन? अहादीस और रवायात की किताबें छलक रही हैं
इन रवायात व हदीस में कि जिनको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जैसा करार दिया। कभी सूरह बरात भेजने पर सैयदुल मलाइका जिब्राइल आ गए और फरमाया अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात देकर या तो खुद जाएं और या उसको भेजें जो आपसे मिन्नियत की मंजिल पे हो। देख लीजिए फरीकैन की कुतब में ये रवायात मौजूद हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से किसी भेजे हुए को वापस बुलाया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि ये आयात की तलावत हज के मौका पर आपने करनी। और कुछ रवायात में कि पहले भेजे हुए को माजूल करके और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायद व सरदार बना के भेजा कि ये जिम्मेदारी आपकी है और ये काम आपके जिम्मा है। पता चला कि नबी जैसा कौन। कभी खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली अंता मिन्नी व अना मिनका व हुवा वलियुन कुल्ले मोमिन बादी, तिरमिज़ी शरीफ। कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूं और आप मेरे बाद, मेरे फौरन बाद हर मोमिन के, सबके नहीं, जो मोमिन होगा हर मोमिन के वली व सरदार व आका हैं। मालूम हुआ कि नबी जैसे कौन। कहीं फरमाया लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, मिसलों का मिसली, नफ्सों का नफ्सी। पता लगा पैगंबर जैसे कौन। कभी अपने बिस्तर पे लिटा के सब अमानतें आपके सुपुर्द करके कुफार और मुशरिकीन की हिजरत करते हैं। पता लगा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कौन। कभी फरमाया कि अली की और मुझसे वो मंज़िलत है जो सर की धड़ के साथ। मालूम हुआ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल कौन। किस्सा अल मुख्तसर, एक वाक़े पे इक्तफा करता हूं। मुआखात का मैदान सजा हुआ है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुंच चुके हैं। पूरी कायनात की अल्लाह के इज़्न से खबर रखने वाला नबी वो सबके ज़हनों को देखता है, अक्लों को परखता है, चेहरों को देखता है और सब कुछ देख के फैसला करता है। एक का हाथ पकड़ा और दूसरे के हाथ में दे दिया, आज से तू इसका भाई। दूसरे का हाथ पकड़ा, तीसरे के हाथ में दे दिया, आज से तुम आपस में भाई भाई। किसी और का हाथ पकड़ा और किसी और के हाथ में दे दिया, तुम एक दूसरे के भाई। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाते हुए भी उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके शऊर, उनकी अकल और उनकी ज़हनी हम आहंगी को देखना ही था ना। एक दूसरे के मिसल और एक दूसरे के मुताबिक जो एक जैसे थे उनको एक दूसरे का भाई बना दिया।
मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकत आप रह गए। आज खुद पूछा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अली अब खामोश क्यों? जवाब मिला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश इसलिए हूं कि आपने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, मगर मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। यहां मैं ये भी वजाहत कर दूं कि ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो कलिमात हैं, ये जो गुफ्तगू है, ये जो सवाल जवाब हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे इल्म के लिए होते हैं, ताकि हम जान सकें कि इल्म क्या है, हम जान सकें कि हुक्म क्या है, हम जान सकें कि मनशाए परवरदिगार क्या है, हम बाखबर हो सकें कि हकीकत क्या है। या अली आप खामोश क्यों हैं? फरमाया इसलिए कि आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। तो सब मौलफीन ने अपनी अपनी कुतुब में इस हदीस को जगह दी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के साथ कि आपने अपनी जुबान मुबारक से जो जुमला फरमाया या अली मैंने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, वो एक दूसरे की मिसल थे। अगर तेरी मिसल कोई और होता तो तुझे भी किसी का भाई बना देता, मगर क्या करूं, तेरी मिसल फकत मैं हूं और मेरी मिसल फकत तू है। और जवाब क्या फरमाया? या अली सुनिए, अंत आखिरी फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी तेरे अलावा मेरा कोई भाई नहीं और आखिरत में भी तेरे अलावा मेरा कोई अखी नहीं। मालूम हो गया ना अजीजान के पैगंबर जैसे कौन? तो ये कुल्लुना मोहम्मद, इनका पहला भी मोहम्मद, इनका आखिर भी मोहम्मद, इनका औसत भी मोहम्मद और ये कुल के कुल मोहम्मद। जनाब सैयदा सलवातुल अलैहा कल ये फरमाया मेरा टुकड़ा है, बस तो मिन्नी मुझसे है, मेरी मिसल है। और हसनैन शरीफैन सैयदैन के लिए भी यही फरमाया, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं इनसे हूं। अजीजान मालूम हो गया ना कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल कौन? और यही आयते मजीदा का नजूल है कि वो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अल्लाह व मलाइकतहू और सब के सब फरिश्ते, क्योंकि आयत में 50% मलाइका का जिक्र नहीं है, सब के सब मलाइका सुब्बूहुन कुद्दूसुन की तस्बीहें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत में भी मशगूल हैं, अल्लाह के अहकामात की तामील भी हो रही है। सब कुछ जो फराइज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं मलाइका मुकर्रबीन की, वो अदा भी कर रहे हैं, मगर साथ युसल्लूना अला नबी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद सलाम भी भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अगली नशिस्तों में बात होगी। जज़ाकल्लाह।
फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ या अली।